बड़े हितैषी। तो सरना की बात आती है तो ये जोल्हालों को सपोर्ट काहे करने लग जाते हैं। सरना की बात आती है तो धर्मांतरित मिशनरियों को क्यों सपोर्ट करने लग जाते हैं। तो ये यूट्यूब चैनल बना देने से, किसी भी तरह का अनर्गल बात बोल देने से, कहीं मैं कोई नेता नहीं हूँ, कोई मंत्री नहीं हूँ, कोई मैं और वो कूद करके आ जाते हैं। मुसलमानों को दिक्कत होता है, कूद के आ जाते हैं। तो ये बताए रहे मंदबुद्धि मंत्री, बताइए। पंचर वाले लोगों को तो बुद्धि ऐसे भी नहीं है, ये लोग तो जीवन रहेंगे क्योंकि ये कांग्रेसी रहे। कांग्रेस के बाद में ये लोग किसी को समझते नहीं है। ये लोगों को समान योजना दे दिए, झुनझुना बजा दिया। ये नाच रही हैं, कभी हिंदू विरोधी करती हैं, कभी सरना सनातन की बात को विरोधी कहेंगी, लेकिन गिरजाघर का विरोध ये लोग कभी नहीं करते हैं। एक 10 क्लास पास नहीं व्यक्ति को वो सीनेट का मेंबर बनाए, सह दे रखा है ये सरकार। आज बेटियों का छिछालेदर किया जा रहा है कि हम भाई तुम्हारे लिए अपनी संस्कृति परंपरा सब कुछ छोड़ देंगे। आप छोड़ दीजिएगा, आप किसी से मोहब्बत कीजिएगा, आप छोड़ दीजिएगा। बिल्कुल। आप देखिए ना, क्यों हमारा आदिवासियों का जमीन को गैर आदिवासी लोग खरीद करके आज जो है रिवेंज ले रहे हैं तो वापसी मिल रहा है। लेकिन कितने सारे बड़े बड़े पूंजीपति जो है, कॉर्पोरेट लेवल के लोग जो है यहाँ बिल्डिंग्स बना करके रखे जिसको कहते हैं अपार्टमेंट। कितना आदिवासी का जमीन में अपार्टमेंट जो बना है, कौन सा आदिवासी का उत्थान हो रहा है? धर्मांतरित मिशनरियों का, जो कि लगातार धर्मांतरित करके उनको विशेष समुदाय के लोगों को शिक्षा और स्वास्थ्य मिल रहा है। जी, अगर बात करें जैसे आपने अभी सिस्टम का बात किया, ये फिल्म को स्वयं जो मंत्री है नेहा तिर्की जी, वो भी देखने गई थी। शिल्पी नेहा तिर्की जी देखने गई थी। साथ में उन्होंने ये भी कहा, उन्होंने कहा कि ये फिल्म बहुत ही अच्छा है, सबको देखने की, सारी आदिवासी समाज को देखने की जरूरत है। इस प्रकार से उन्होंने कहा, इसको लव एंगल उन्होंने दिया। क्या कहेंगे? ये बुद्धिहीनता की कमी है, जो अपनी आस्था और संस्कृति और परंपरा से जो लोग दूर हो चुके हैं, जो हमारी आस्था को नहीं समझेंगे, वो तो अनर्गल बात करेंगे ही करेंगे। जिस तरीके से आदिवासी समुदाय को गुमराह करने का ठेका जो है गिरजाघर के लोगों ने सबसे ज्यादा लिया है। आज आदिवासी समुदाय में सबसे ज्यादा निरक्षरता अगर है तो सबसे ज्यादा बुद्धिमान कौन दिख रहा है यहाँ पे? जो फ्री का शिक्षा ग्रहण किया है। हमारे आदिवासियों के पास तो, कईयों के पास तो अच्छी शिक्षा के लिए पैसे भी नहीं है, तो वहां तक शिक्षा ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं। तो एससी एसटी का लाभ कौन उठा रहा है? आरक्षण का लाभ कौन उठा रहा है? तो ये जो महिला अपने बाप के सीट पे खैरात में जिनको मिला है, जो कि राजनीति का राह नहीं जानती है, जिनको काम करने का तरीका नहीं पता है कि सर्वधर्म के लिए आप आई हैं, फिल्म में फोकस करने के बजाय अगर फिल्म में अगर फोकस करने वहां बैठती है, धर्म से परे होकर के अगर हॉलीवुड के लिए अगर कुछ की होती, कुछ फिल्म बनाने के लिए उन्होंने फंड किया होता, या फिर सेंसर बोर्ड का अगर निर्माण करने में अगर मदद की होती, तो मैं इनका वाहवाही करती। लेकिन जब जब ननों को प्रॉब्लम होता है, जब जब चर्च के फादरों को प्रॉब्लम होता है, जब जब चर्च को दिक्कत होता है उनके पिताजी, और वो कूद करके आ जाते हैं, मुसलमानों को दिक्कत होता है कूद के आ जाते हैं। तो इनका लक्षण बता रहा है, जो अपने जड़ से कट चुके हैं वो लोग राजनीति, वो घटिया राजनीति अपने कांग्रेस को खुश करने के लिए और सर्वधर्म और धर्मनिरपेक्षता की बात करने वाले। तो बताए रहे मंदबुद्धि मंत्री, बताइए कि भाई शिक्षा का अधिकार अगर सेवा के नाम पे अगर क्रिश्चियनिटी यहाँ पे आई है, तो आज जो है कि क्रिश्चियन के अलावा अन्य धर्म के लोगों को शिक्षा से वंचित क्यों किया गया? आज इन्हीं की सरकार अगर स्वास्थ्य में विफल है, तो गिरजाघर जो यहाँ पे है, जो कि मिशनरियों का मिशन का एजेंडा को पूरा करने के लिए यहाँ पे स्वास्थ्य के नाम पे, सेवा के नाम पे आया हुआ है लोग, तो फिर स्वास्थ्य व्यवस्था यहाँ पे चरमराई हुई क्यों है? क्यों लोग जो है कि सरकार को तो गाली दे रहे हैं, लेकिन धर्मांतरित मिशनरी जो अपने ऊपर में सबसे ज्यादा गर्व करते हैं, ये लोगों पे सवाल करती हूं मैं कि कहां है इनका सर्वधर्म का सेवा करने वाले लोगों का तंत्र? क्यों ये लोग गिरजाघर में ही सीमित रह गए? क्यों ये लोग सिर्फ और सिर्फ बत्तीसवां लिए हुए लोगों को ही नौकरी, शिक्षा और स्वास्थ्य देने के लिए सक्षम है, अन्य लोगों को क्यों नहीं? ये पंचर वाले लोगों को तो बुद्धि ऐसे भी नहीं है, ये लोग तो जीवन में पंचर रहेंगे क्योंकि ये कांग्रेसी रहे। कांग्रेस के बाद में ये लोग किसी को समझते नहीं है। ये लोगों को बार बार मैं बोलते रही कि भाई शिक्षा की बात कीजिए, विकास की बात कीजिए, योजनाओं की बात कीजिए। मैया समान योजना दे दिए, झुनझुना बजा दिया। ये यहाँ पे धर्म की अगर बात नहीं होती तो आज धर्म के नाम पे भारत टुकड़ों टुकड़ों में नहीं बटा होता। अगर देखा जाए जो कलाकार है उनको क्या कहना चाहिए? कलाकार का कहना है कि हमने एक्टिंग किया है, मतलब रोल जो मिला था वो रोल हम किए हैं, और वो कठपुतली है, ये कठपुतली बोला जाएगा। आज देखिए कि वही लोग जो पहला जो अभी आपके पास में प्रमोशन के लिए आया,
मीडिया चैनल लोकतंत्र 19 बहुत गहराई से समझिएगा। लोकतंत्र 19 एक रजिस्टर्ड उनका चैनल है और उनकी ऑनर कौन है? एक धर्मांतरित मिशनरी। उन्हीं के इशारों पे आदिवासी के नाम पे एक जो है सुनीता मुंडा नाच रही हैं, कभी हिंदू विरोधी करती हैं, कभी सरना सनातन की बात को विरोधी कहेंगी, लेकिन गिरजाघर का विरोध ये लोग कभी नहीं करते हैं। तो ये तीर्थनाथ आकाश जी जैसे लोग जो है कि समाज को लगातार जो है कि गुमराह करते रहे हैं। आप निष्पक्ष बात कीजिए, निष्पक्षता की बात कीजिए। आप फोर्थ चैनल में है, ठीक है, किसी का भी चैनल हो, लेकिन आपको निष्पक्ष बात करना चाहिए, ना कि किसी एक विशेष धर्म समुदाय की बात करनी चाहिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। ये चौथा स्तंभ में यूट्यूब चैनल बना देने से, किसी भी तरह का अनर्गल बात बोल देने से, कहीं मैं कोई नेता नहीं हूँ, कोई मंत्री नहीं हूँ, कोई मैं जिस समाज की अगुवा करती थी उस समाज में भी लोग दलाली अगर नहीं करते तो फिर मैं उस समाज को भी नहीं छोड़ती। लेकिन स्वार्थ की राजनीति इतनी बड़ी हो गई है। आज मुझे आरएसएस का और बीजेपी का दलाल क्यों बोल रहा है लोग? क्योंकि केंद्रीय सरना समिति के केंद्रीय अध्यक्ष जो है फूलचंद तिर्की, जिस समय में इस झारखंड राज्य में रघुवर दास जी की सरकार थी, माननीय मुख्यमंत्री के समय में, वो उनकी गोदी में जाके बैठे थे। जो एक 10 क्लास पास नहीं व्यक्ति को वो सीनेट का मेंबर बनाए, उनको बॉडीगार्ड दिए। अब उनके साथ में गाड़ियों का काफिला चलने लगा। सरहुल के समय में ऊपर से मतलब आसमान से हेलीकॉप्टर में फूल बरसाए, किनकी बदौलत? रघुवर दास, जो रघुवर दास जी के चमचे थे, जो रघुवर दास जी का पूछ पकड़ के चलते थे, मैंने उनका साथ दिया केंद्रीय सरना समिति, इसीलिए आज मुझे बदनाम किया जा रहा है। और आज यही लोग ढकोसला दे रहे हैं कि हम सर्वधर्म को मानने वाले और सरना के सबसे बड़े हितैषी। तो सरना की बात आती है तो ये जोल्हालों को सपोर्ट काहे करने लग जाते हैं? सरना की बात आती है तो धर्मांतरित मिशनरियों को क्यों सपोर्ट करने लग जाते हैं? तो ये दुर्भाग्य का विषय है कि लोग सिर्फ जमीन दलाली में लगे हैं और माल कमाने में लगे हुए हैं। आज निशा भगत को लोग है गाली गलौज कर रहे हैं। कल मैंने एक पोस्ट किया कि मुझे मदद कीजिए, मैंने एक स्कैनर डाल दिया तो लोग कितनी गंदी गंदी गालियां दे रही हैं। उनकी माँ बहन बेटियों को ये लोग क्या धंधे पे बैठा रखे हैं? जो करके ये लोग समझते हैं आजकल झारखंड की बेटियों को क्या धंधे वाली समझते हैं? ये दुर्भाग्य का विषय है कि आजकल यहाँ पे जो गिरजा घर को और मुसलमानों को जो शह दे रखा है ये सरकार, आज बेटियों का छिछालेदर किया जा रहा है। कहीं ना कहीं आपका ये मानना है कि यहाँ पे इन लोगों को सपोर्ट किया जा रहा है सिस्टम के द्वारा, सिस्टम के द्वारा किया जा रहा है। बिल्कुल, यहाँ के कलाकारों, यहाँ जांच होनी चाहिए इस फिल्म में कि नेहा शिल्पी तिर्की जैसे इतने बड़े राज्य की मंत्री यहाँ पे सर्वधर्म की बात करने वाली सिर्फ विशेष धर्म समुदाय को सपोर्ट करने के लिए क्यों पहुंच जाती हैं? आज जब अतिक्रमण कर रहा है लोक पेशा अधिनियम कानून में, ये क्यों नहीं बोलती है ईसाई मिशनरियों का सपोर्ट नहीं करने के लिए? आदिवासियों का हक अधिकार के लिए क्यों नहीं बात करती हैं? वो कौन से आदिवासी की बात करती है? उनको बोलिए, पढ़ने की आवश्यकता है, पढ़े वो और समझे। ये नहीं कि गिरजाघर के इशारों पे चले, वेटिकन सिटी के इशारों पे चले। वेटिकन सिटी के इशारों पे चल रही है, मिशनरियों के इशारों पे चल रहे हैं। इसलिए आज भी अंग्रेजों को ये लोग अपने पुरखे समझते हैं, अंग्रेजों को अपना बाप समझते हैं, इसलिए अपने बाप दादा को ये लोग छोड़ चुके हैं। जी, अगर बात करें फिल्म की, अगर बात करें एक्टिंग की, जो कंसेप्ट है जो, तो क्या लगता है इस फिल्म में मतलब लव एंगल दिखाया गया? अगर उस एंगल के आप लव कीजिए ना भाई, आप लव कीजिए। लड़का तो प्यार ही कर रहा था लड़की को हर अच्छा, एक बात बता दीजिए, एक बात बता दीजिए कि आपने लव एंगल दिखाया, बहुत अच्छी बात है। आपने क्यों दिखा दिया ये कहते हुए कि हम भाई तुम्हारे लिए अपनी संस्कृति परंपरा सब कुछ छोड़ देंगे? आप छोड़ दीजिएगा? आप किसी से मोहब्बत कीजिएगा, आप छोड़ दीजिएगा? बिल्कुल नहीं छोड़िएगा ना, अपना बाप का संस्कृति नहीं छोड़िएगा ना। जो अपने बाप की संस्कृति छोड़ दिया है वो लोगों को अगर मैं दोगला कह रही हूँ तो कौन सा गलत कर रही हूँ? ये लोग मुझे तो बहुत गंदी गंदी गालियां दे रहे हैं, हम तो इनको सिर्फ दोगला कर रहे हैं। हमें तो कहने के लिए बहुत कुछ है। मुझे मेरे चरित्र पे प्रमाण ढूंढने वाले लोग, मेरे चरित्र पे प्रहार करने वाले गिरजाघरों को मैं पूछती हूँ कि कुंवारी माता मरिया जब
पैदा की थी यीशु मसीह को तो उन्होंने प्रेम सिखाया था, ये नफरत नहीं। तो ये नफरतियों को मैं पूछना चाहती हूँ, गिरजाघर के दलालों को, मिशनरियों के मिशन के एजेंडे को पूरा करने वालों को मैं पूछना चाहती हूँ कि अपने ही भाइयों को गले को काट देने की प्रशिक्षण ये आप लोगों को कौन दिया आखिर? जी, अगर निशा जी अगर बात करें, जैसे कि आप इसको लव जिहाद का एंगल दे रहे हैं और के बारे में भी बोला, नेहा सिल्फी तिर्की के बारे में भी आपने बोला। आदिवासी समाज से ही आती है जोशना करकेता, जो कि अभी आदिवासी समाज में उनका एक अलग ही पहचान बना है। तो वो भी इस फ़िल्म को कहीं न कहीं प्रमोट करते हुए नज़र आई। देखिए, कहीं न कहीं गिरजाघर से संपर्क है इन लोगों का, आप पूरी तरीके से स्टोरी पता कीजिए, ऐसा नहीं है। लोग हमें अनर्गल बयानबाज़ी करते हैं कि आरएसएस का फंडिंग और ये वो फंडिंग, लेकिन गिरजाघर के संपर्क में कौन है, वो आपको बहुत प्रखरता से देखने की आवश्यकता है। वो बहन जो है ज्योत्सना किरकेटा, वो उन्होंने पहले ही बयान दे दिया है कि वो कह रही हैं कि एक माँ के पेट के बच्चे हैं ईसाई और सरना। तो भाई उनको समझने की आवश्यकता है, थोड़ा और ज्ञान लेने की आवश्यकता है कि धर्म से पहले अगर आदिवासी हैं तो हमारे ही सभी बच्चे हैं। लेकिन सभी ने अपना-अपना पहचान, अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा, हमारे संस्कृति से जब भी कोई टहनी एक पेड़ से कटता है, तो वो उस पेड़ का हिस्सा नहीं रह जाता है। इस बात को समझने की आवश्यकता है। जड़ से वो जुड़ा हुआ अगर नहीं है, तो वो सूख जाएगा, वो मर जाएगा। अगर वो जिंदा है, दूसरे जगह उसको गाड़ दिया गया, कोई पौधा को काट करके उस पौधे को हम दूसरी जगह लगा देते हैं, तो वो पौधे का अंश नहीं कहलाएगा। जी। वो भी एक अलग विशालकाय पौधा होगा, वो भी अलग नाम से जाना जाएगा। तो चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। मैंने कहा है पहले भी कि क्यों इस बात को हमें दिग्भ्रमित किया गया कि संविधान में हमें किस कॉलम में रखा गया धर्म में। आज भी मैं बोलना चाहती हूँ आपके माध्यम से कि लॉ जो होता है, जो भारत देश का संविधान का आत्मा जो है, माननीय हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, वहां जाने के लिए जो पढ़ाई होती है लॉ की, उसमें भी कई ईसाई और कई मुसलमान और कई जो है सरना धर्मावलंबी के लोग फॉर्म भरे होंगे। कभी भी ये नहीं दिया गया अदर का ऑप्शन, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, जब सब कोई जैसे कि हमारे जैसे लोग हिंदू हैं तो हमारे लिए दिया गया है कि हिंदू हैं तो आप अगर आदिवासी हैं तो आपको आदिवासी का सर्टिफिकेट मतलब कि एसटी का सर्टिफिकेट देना होगा। और अगर ईसाई हैं तो आप ईसाई में कॉलम डालिए, टिक मारिए। इस तो फिल्म भाई में इसमें दिग्भ्रमित करने की बात ही नहीं है। जी, निशा जी, इस फ़िल्म में एक सीन दिखाया गया जैसे कि आदिवासी समाज की जो महिला होती है, जो पोशाक पहनती है, लाल पाड़ साड़ी पहन के मतलब सरहुल ये सब मनाते हुए नज़र आती, कर्म पूजा मनाते हुए नज़र आती। पर इस फ़िल्म में एक महिला को आदिवासी साड़ी में मतलब जो बारात वगैरह में जाते हैं, उस तरह से उनको लाइट वगैरह लेके दिखाया गया है। तो सबसे बड़ी सच्चाई है ये आदिवासी समुदाय की ही नहीं, सभी समुदाय की। लेकिन अगर मैं एक कार्यक्रम जैसे कि सनातनियों का कार्यक्रम में एक आदिवासी बेटी सरना साड़ी पहन के चली जाती है अपना अस्तित्व को प्रदर्शित करने की, मैं सरना बेटी हूँ, तो इन पापियों को कहा जाता है कि गिरजाघर के दलालों को प्रॉब्लम होता है कि क्यों सनातन का प्रोग्राम में चली जा रही है। तो आज एक रंगमंच, एक फिल्म क्या होता है, एक जरिया होता है समाज को आईना दिखाने का, एक युवाओं को एक नई दिशा देने का। तो शिक्षा पे दीजिए, जो लोग नक्सल बनते थे वो नक्सल से आज जो है विकसित भारत में रोजगार की तलाश कर सकते हैं। अगर आज नेहा शिल्पी तिर्की खुश हो रही है तो उनको तो शर्म से डूब के मर जाना चाहिए कि एक आदिवासी बेटी दर-बदर भटक रही है नौकरी के लिए, आज सरकार नौकरी नहीं दे रहा है, इस बात को क्यों नहीं उठाया जाता है? आज बात हो रही है कि महिला जो है कि साड़ी पहन करके जो है ऑर्केस्ट्रा में, ये तो विवाद का कारण। देखिए विवादित तो ये लोग बनाया है, फिल्म है, हमें नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है, सरना समुदाय को पूरी गर्त में धकेलना चाह रहा है। सरना समुदाय बहुत स्ट्रगल कर रहा है, रेजा कोली भी काम करने जाता है तो जिसके पास साड़ी नहीं होगा, जो लोग साड़ी दिए होंगे कर्मा सरूल में, तो उसी को ना पहन के जाएगा। तो हमारी बेबसी का ये लोग मजाक क्यों उड़ा रहे हैं? आज नेहा शिल्पी तिर्की धर्मांतरित करके गिरजाघर जा करके अगर अपने बाप की कुर्सी में बैठ करके अगर अय्याशी का माहौल को अगर वो गर्म करना चाहती हैं तो ये गलत कर रही हैं। जी, आपसे आखिरी सवाल रहेगा, इस टाइप की फिल्म दोबारा विवाद का कारण ना बने या फिर छवि समाज की ना खराब हो, इसके लिए क्या करना चाहिए, क्या कहेंगे आप, क्या मैसेज देना देखिए, चाहेंगे? सबसे खुशी की बात है कि मैं उलझना तो चाहती तो मैं उलझ जाती, जा करके ताम तड़ाम सबको एकदम तहस नहस कर देती, इसमें कोई दो राय नहीं है।
लेकिन क्या है कि आदिवासी समुदाय धीरे-धीरे जाग रहा है। ग्राम सभा में आप देख लीजिएगा जिस तरीके से विवाद हुआ था, यहाँ पहान चेंज कर दिया था लोग। मुंडाओं में कभी भी अपने खानदान के अलावा दूसरे जगह का पहान भी नहीं ला सकते हैं। तो ये सब चीजें धीरे-धीरे जमीनी स्तर पे लोग अपने स्तर पे उलगुलान कर रहे हैं। और भले ही अगर मेरे विचारों पे चले ना चले, अपने विचार जो स्वशासन का विचार है उसमें प्रखरता से चल रहे हैं। और ये जो धर्मांतरित ईसाइयों को उनकी औकात हमारा समाज बता रही है, तो ये धीरे धीरे परिवर्तन की लहर आ रही है और हमारा समाज धीरे धीरे ही जागता है। हमारा समाज चाहता तो हर गिरजा घर से एक एक फरमान निकलने वाला लोगों को भी औकात बता देता, लेकिन समय लगा समझने में। हमारे आदिवासी समुदाय के ही लीडर्स लोगों ने ही हमें दिग्भ्रमित किया, हमारे लोगों ने ही हमें छला है, इसीलिए हमें बहुत ही देर लगी जागने में। क्योंकि आप रांची ही देख लीजिए ना, रांची का शहर का आप पूरी तरीके से देख लीजिए, अजय तिर्की हो, चाहे फूलचंद तिर्की हो, चाहे कुंदरसी मुंडा हो, चाहे प्रेमशाही मुंडा हो, सब जमीन में संलिप्त हैं। सब जमीन में संलिप्त है कि कोई जमीन का से अछूता नहीं है। और कहीं ना कहीं प्रमाण ढूंढिएगा तो मैं प्रमाण के साथ बात करूंगी, प्रमाण भी दे दूंगी कि कौन जमीन में कौन कितना कहां से क्या घोटाला किया है। लेकिन क्या है, दुर्भाग्य का विषय है कि हमारे लोग तो दो पैसा कमाने के लिए लालच में समाज को गुमराह कर रहे हैं, लेकिन सरकार किसकी लालच में है? सरकार के जो अभिन्न अंग जो है, पदाधिकारीगण जो है, ब्लॉक के सीईओ जो हो गए, जो कि थाना में जिनको पदस्थापित किया है न्याय के लिए, वो किसकी तरफ झुके हुए हैं? क्यों हमारे सपोर्ट में, क्यों जनता के सपोर्ट में नहीं है? पूरा झारखंड सरकार इसमें संलिप्त है। जब तक ये झारखंड सरकार नेस्तनाबूद नहीं हो जाती, तब तक आदिवासियों का उत्थान संभव नहीं है, ना आदिवासियों का ना गैर आदिवासियों का। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थी हमारे साथ निशा जी। जैसा कि आपने सुना कि इनका क्या कहना था, इनकी तमाम मुद्दे पे इनकी प्रतिक्रिया थी। आखिरकार ये मूवी विवाद का कारण क्यों बना, किन किन टॉपिक पे ये विवाद का कारण बना, निशा जी ने बताया किस प्रकार से संस्कृति को और समाज की छवि को खराब करने की कोशिश की जा रही है, लव जिहाद का एंगल दिया जा रहा है। इसलिए कहीं ना कहीं निशा जी का मानना है इस फिल्म में मतलब छवि को खराब किया जा रहा है। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे अपडेट के लिए बने रहे न्यूज़ रांची मेल के साथ। धन्यवाद।